29 मई की सुबह एक्स के मालिक एलन मस्क ने अपने एक ट्वीट से पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, एज माई शेड्यूल टाइम एज ए स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम्स टू एन एंड आई वुड लाइक टू थैंक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर द अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस वेस्टफुल स्पेंडिंग। मतलब जो इन्हें सरकार बनने के बाद ट्रंप ने इन्हें जो डिपार्टमेंट सौंपा था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसमें इन्हें कहा गया था कि आपको जो अमेरिका में बेफालतू के जो खर्च हो रहे हैं, जिस तरीके से यूएड बांटी जा रही है या फिर देश के भीतर जो खर्च हो रहे हैं, उन्हें रोकना है। वो डिपार्टमेंट इनके लिए अलग बनाया गया था और 30 मई तक का इसके लिए टाइम था। 30 मई से एक दिन पहले उन्होंने अपना काम पूरा करके अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो बहुत से लोगों के दिमाग में यह सवाल आया कि इतनी गहरी मित्रता एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जिस एलन मस्क ने डैक जॉर्सी से ट्विटर खरीद लिया, उस ट्विटर की चिड़िया को भी बदल दिया, उस ट्विटर के नाम को भी बदल दिया, और उस एलन मस्क ने आखिर डोनाल्ड ट्रंप का साथ क्यों छोड़ दिया, सरकार में जो जिम्मेदारी दी थी वो क्यों छोड़ दिया। इसी पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत सारे जो कारण है वो रहे हैं। सबसे बड़ा कारण रहा है पैसे का, क्योंकि 20 जनवरी को जब शपथ ली थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद से लगातार जो टेस्ला का शेयर था वो घट रहा था, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो, टैक्स बढ़ाने की बात हो, चाइना में सबसे ज्यादा टेस्ला की कारें बिकती हैं, या फिर जो कदम है डोज का जो इन्हें हेड बनाया गया था और जो इन्होंने कटौती करनी शुरू की, उसके बाद कारण ये हुए कि इनके जो शोरूम्स थे टेस्ला के, उनमें आग लगाई जाने लगी। लोग इन्हें दुश्मन की तरह देखने लगे। हालांकि ये सब कुछ करवा तो रहे थे ट्रंप ही, ट्रंप की सरकार थी, ट्रंप का फैसला था, ये बस एक सरकारी अधिकारी कह लीजिए आप, जो आदेश था उसका पालन कर रहे थे। लेकिन लोगों के मन में ट्रंप के, माफ कीजिएगा, एलन मस्क के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा था। उनका कहना था कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को बिठाया है कुर्सी पर, एलन मस्क को नहीं बिठाया है, एलन मस्क को यह अधिकार नहीं है। तो दो झटके लगे हैं ट्रंप को, पहला कोर्ट से लगाया, दूसरा एलन मस्क से लगाया। कोर्ट का जो झटका है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि किस तरीके से ट्रंप को झटका दिया है एलन मस्क ने। सबसे पहले अगर बात करें तो ये एक कठपुतली थी, ट्रंप नाम की कठपुतली को कुर्सी पर बिठाया था एलन मस्क ने। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस वक्त डैक जॉर्सी के पास ट्विटर हुआ करता था, उस वक्त जब पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें ट्रंप जीत नहीं पाए थे, तो ट्रंप के समर्थकों ने वहां के संसद पर जाकर चढ़ाई कर दी थी। वो चीज पसंद नहीं आई वहां के लोगों को और डैक जॉर्सी ने ट्विटर से ट्रंप को बैन कर दिया। बैन करने के बाद अब दोबारा से वो कैंडिडेट जब बने 2024 में, तब एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा, उसका नाम एक्स किया और एक ट्विटर हैंडल ट्रंप को गिफ्ट कर दिया। हालांकि उससे पहले वो ट्रुथ नाम का अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना चुके थे। यहां से शुरुआत होती है और फिर चुनाव आता है। चुनाव में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं एलन मस्क खुले तौर पर। देखिए अमेरिका में ऐसा नहीं है जिस तरीके से हिंदुस्तान में है कि कोई नेता का मंच अगर कोई व्यापारी, कोई बिजनेसमैन ज्वाइन कर लेता है तो तमाम तरीके के सवाल उठते हैं। यहां के नेताओं को चलना तो हेलीकॉप्टर में होता है, चलना तो प्लेन्स में होता है, लेकिन वो खाना खाएंगे किसी गरीब के घर जाकर। तो ये दिखावा अमेरिका की राजनीति में नहीं चलता है। अमेरिका की राजनीति में क्या चलता है, अमेरिका की राजनीति में जो बिलियनर्स हैं वो खुलकर चंदा देते हैं राजनीतिक पार्टियों को। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी हार जरूर गई, लेकिन अगर आंकड़े की मैं आपको बात बताऊं तो 81 बिलियनर्स, मतलब 81 अरबपति कमला हैरिस का समर्थन कर रहे थे और सिर्फ मात्र 55 अरबपति ट्रंप को समर्थन कर रहे थे। हालांकि सबसे बड़ा जो चेहरा था कमला हैरिस की तरफ अगर बात करें तो बिल गेट्स का था, इधर अगर बात करें तो एलन मस्क सबसे बड़ा चेहरा था। खुलकर इन्होंने फंडिंग की। इन पर इनके जो ट्विटर पर इनके फॉलोअर्स थे उन्हें खुलकर कहा कि आप ट्रंप को वोट करें। अब ट्रंप को वोट करें, ट्रंप के पास फायदा यह भी हुआ कि प्रचार के दौरान गोली लगी, गोली लगने के बाद जिंदा बच गए और जिस तरीके से फिर जीत कर आए तो इन्होंने खुद को भगवान मान लिया। खुद को भगवान मान लिया कि अपन ही अब सर्वे सर्वा है, अपन को तो भगवान ने भेजा है, मैं गोली से बच गया। अब जैसे ये बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, डिपार्टमेंट दे दिया गया, खुले तौर पर समर्थन भी किया, मंच पर ट्रंप ने अपने मंच पर एलन मस्क को बुलाया, तो बहुत सारी चीजें उस वक्त हुई। लेकिन ये बात खराब होना कहां से शुरू हुई, पहला आप समझिए मिडिल ईस्ट का दौरा। अभी इसी महीने शुरुआत में मिडिल ईस्ट के दौरे पर आए थे डोनाल्ड ट्रंप। अपने देश के व्यापारियों को भी वो लेकर आए थे, बड़े बड़े व्यापारियों को लेकर आए थे। उन व्यापारियों में एलन मस्क का नाम भी शामिल था और सैम ऑल्टमैन का नाम भी शामिल था। सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के मालिक है, चैट जीपीटी के मालिक है।
तो वहां जाकर उन्होंने $600 बिलियन का डील किया, जिसमें से $142 बिलियन का डील सिर्फ हथियारों के लिए था। बाकी मोहम्मद बिन सलमान को एक सिटी बसानी है जिसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, वो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, इसीलिए इतनी भारी भरकम ये डील की गई। अब जब मस्क ने जितवाने का काम किया, पैसा लगाया, समर्थन किया, वक्त दिया, अपना जो शेयर बाजार टेस्ला का था वो घट रहा था, उसके बावजूद भी वो साथ खड़े रहे। और सऊदी जाकर क्या हुआ कि जो ये एआई वाला जो मसला था, ट्रंप ने कोई काम नहीं दिलवाया एलन मस्क को। वो जो एआई का काम था, हालांकि ग्रो चलाते हैं एलन मस्क ट्विटर से, फिर एक्स एआई भी उन्होंने एक अपडेटेड वर्जन निकाला है, लेकिन उसके बावजूद भी सैम ऑल्टमैन को सऊदी अरब में जाकर काम दिलवा दिया जाता है, वहां उनके साथ एक डील करवा दी जाती है। इस बात से ये खफा होते हैं, जबकि $175 बिलियन बचा कर दिए हैं 20 जनवरी से 29 मई तक, जब तक एलन मस्क ने अपना कार्यभार संभाला डोज का। उसके बावजूद भी ये जो डील हुई सऊदी अरब में जाकर, वो एलन मस्क के साथ ना होकर सैम ऑल्टमैन के साथ ये डील होती है। ये बहुत खराब लगता है। साथ में एक वन बिग ब्यूटीफुल बिल लेकर आए एलन, माफ कीजिएगा, ट्रंप इस बिल को लेकर आए। इसमें उन्होंने क्या किया, जो चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने वादे किए थे अपने देश से, उन वादों को एक साथ इस बिल में जो नाम दिया वन बिग ब्यूटीफुल बिल, इसमें सारे जो बिल हैं वो मर्ज करके सारे बिल पास करवा दिए। बिल पास करवाने के बाद इन्होंने कहा कि अब हमारी जो सरकार है वो कर्जा और ज्यादा कर्जा ले सकती है, जबकि अमेरिका की जो जीडीपी है $30 ट्रिलियन से ऊपर की जीडीपी है, लेकिन उस जीडीपी का 123% कर्ज अमेरिका की सरकार के ऊपर है। और अब इस बिल के जरिए ट्रंप ने फिर कहा कि हम और ज्यादा कर्ज ले सकते हैं। तो यहां भी एलन मस्क उखड़े कि भैया आपने मुझे जो डिपार्टमेंट सौंपा था एफिशिएंसी का, आपने कहा था कि यूएस एड जो हम फालतू के देशों को बांटते हैं वो बंद कर दो, जो लोग मतलब बेकार के कर्मचारी हैं या फिर जहां जरूरत नहीं है उन कर्मचारियों को निकाल दो। गुस्सा तो मैं नहीं झेला लोगों का, और आप अब कर्ज लेने की बात कर रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो एक मिडिल ईस्ट का फैसला, दूसरा ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो लेकर आए वो वाला फैसला, और एक 21 मार्च को पेंटागन पहुंचे थे एलन मस्क। वहां एक मीटिंग थी, वो मीटिंग तो थी डोज की, वहां उन्होंने रक्षा मंत्रालय से बातचीत की और वो वहां निकल कर आ गए। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स एक अखबार है अमेरिका का, उसने खबर छापी कि एलन मस्क जो पेंटागन में गए हैं, वहां एक वॉर रूम टाइप है जिसका नाम है द टैंक करके, और उसमें बातचीत हुई है पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों के साथ कि चीन पर कब हमला करना है। यह खबर जैसे ही न्यूयॉर्क टाइम्स छापता है वैसे ही एलन मस्क उखड़ जाते हैं, क्योंकि एलन मस्क की ऐसी कोई मुलाकात हुई नहीं थी। एलन मस्क गए जरूर थे, डोज से जुड़ी उनकी एक मुलाकात हुई थी, और इसी मामले को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स पर केस कर देते हैं एलन मस्क, जिसका फैसला अभी हाल फिलहाल में आया है, और पेंटागन के 2 अधिकारियों को निकाल भी दिया गया जिन्होंने झूठी खबर प्रचारित करने में मदद की थी। तो हालांकि इसका डोनाल्ड ट्रंप ने भी विरोध किया था, लेकिन मस्क को लगा था कि आखिर मेरे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र क्यों। फिर उसके बाद रही सही कसर ट्रंप पूरी कर देते हैं। ट्रंप कहते हैं कि भैया एलन मस्क का व्यापार चलता है चीन में, सबसे ज्यादा टेस्ला कारें अगर मस्क की कहीं बिकती हैं तो वो चीन है। अगर हमें हमला करना होगा चाइना के ऊपर तो हम मस्क को इस बारे में क्यों बताएंगे, मस्क को इस बारे में बताकर हम हमला क्यों करेंगे। तो वहां भी मस्क को लगा कि ये तो मतलब इज्जत नहीं दे रहे, वैल्यू नहीं दे रहे, मैंने सारा काम करवा दिया, उसके बावजूद भी यह हमला नहीं करवाएगा। अब चौथे नंबर पर आता है टैक्स। जिस तरीके से रेसिप्रोकल टैक्स लगाए गए, हालांकि मस्क की तरफ से मना भी किया गया कि आप चाइना पर इतना टैक्स नहीं लगाइएगा, क्योंकि 20 जनवरी के बाद से जैसे ही इन्होंने ये टैक्स खेलना शुरू किया था, उसके बाद मतलब एलन मस्क की लगभग $121 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति घट गई थी सिर्फ टेस्ला के कारण, क्योंकि लोग टेस्ला को तोड़ रहे थे, सड़कों पर आग लगा रहे थे, इनके शोरूम में आग लगा रहे थे, चाइना में लोग खरीद नहीं रहे थे, सिर्फ एक डोज के कारण। जिस तरीके से डोज का डिपार्टमेंट दिया गया था एलन मस्क को, वो चीज भी मतलब उस नुकसान को भी झेलते रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मस्क ने बात ही मानने से मना कर दिया, माफ कीजिएगा, ट्रंप ने मस्क की बात ही मानने से इनकार कर दिया कि भाई अपन तो भगवान है, अपन जो कुछ करेगा अब वही होगा। तो ये 4-5 मामले रहे पिछले दिनों में जिस वजह से एलन मस्क उखड़े हुए नजर आए। बाकी
अब ये भी एक सवाल होता है कि डोज का डिपार्टमेंट का अब क्या होगा, क्योंकि ये तो चले गए हैं, एलन मस्क ने तो डिपार्टमेंट छोड़ दिया है, तो क्या होगा, एलन मस्क की जगह किसी और इंसान को अब ढूंढना होगा। लेकिन क्या वो इंसान इतना प्रभावी हो पाएगा जितने प्रभावी एलन मस्क थे, जितने अच्छे से मस्क ने काम किया, क्या वो उतना हो सकेगा। लेकिन एक सबसे जरूरी बात जो अब झटका देने वाला है ट्रंप को, देखिए कोई भी चुनाव हो, हिंदुस्तान में भी चुनाव लड़ा जाता है तो आपने बहुत सारा देखा होगा कि इस पार्टी ने इतना पैसा खर्च कर दिया, इस पार्टी ने इतना पैसा खर्च कर दिया। देखिए जो कोई भी देश हो, चुनाव जब लड़ा जाता है तो चुनाव चंदे से ही लड़ा जाता है, और ट्रंप के चुनाव में भारी भरकम फंडिंग की है मस्क ने। लेकिन अब मस्क ने यह कह दिया है कि भैया अब मैं कोई फंडिंग आपको नहीं करूंगा, अब मैं कोई पैसा चुनावी चंदे के रूप में आपको नहीं दूंगा, वैसे भी कोई पैसा नहीं दूंगा। अच्छा, अमेरिका में एक खास बात यह है और फायदे की बात यह है कि कोई भी अरबपति किसी भी पार्टी की साइड हो और सरकार किसी की भी बने, तो जो अरबपति विपक्षी पार्टियों के समर्थन में थे उनके धंधे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये बदला लेने वाली बात, जिस तरीके से हिंदुस्तान में कहा जाता है कि अच्छा तूने उसका साथ दिया था तो अब देख बेटा मेरी सरकार बनी है, अब मैं क्या करता हूं, वो वाली चीज वहां नहीं है। लेकिन ट्रंप के लिए खतरनाक बात जो है वो ये है कि अब पैसा देने से इनकार कर दिया है मस्क ने। मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी, ट्रंप के पीछे खड़े थे, उनके लिए ट्विटर उन्होंने खरीदा, ट्विटर का अकाउंट उन्हें गिफ्ट किया, अपने फॉलोअर्स से ये कहा कि आप वोट करिए ट्रंप को। उसके बाद अब मस्क का ये फैसला लेना कि अब फंडिंग नहीं करूंगा और दामन छोड़ देना ट्रंप का। हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ट्रंप एलन मस्क के साथ करने वाले हैं, क्या कुछ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मस्क ने ट्रंप का साथ दिया और ट्रंप ने जो कुछ किया एलन मस्क के साथ, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।